Good morning, everyone. Today's topic is automatic voltage control. Okay. Now, ये आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल के लिए आपका मेन डायग्राम है. ओके, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज रेगुलेटर स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मान लो कि हमें एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल किसका करना है, तो यहाँ पे आपको मेनली लोड को जो भी आपका वोल्टेज आपका अप्लाइड हो रहा है उसको आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है. फर्स्ट है एरर एम्पलीफायर. ओके, विच एम्पलीफाई द एरर. आफ्टर देन एससीआर पावर एम्पलीफायर. ओके, आफ्टर देन है कि आपका मीन एक्साइटर फील्ड. ओके, विच प्रोवाइड एक्साइटेशन टू दिस मीन मोटर. After then, this is mean exciter actually. Okay. After then is energy is supplied to this generator field winding. After then, it's give the field winding to the generator. Okay. Now, हमें करना क्या है वो समझो कि यहाँ पे हमें मेन इसको वोल्टेज को कंट्रोल करवाना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी आपका वोल्टेज है, थ्री फेज वोल्टेज है जो थ्री फेज लोड को प्रोवाइड किया गया है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. ओके, आपने आपको शायद से पता होगा, तो सी टी एंड पी टी करके दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. जिसके अंदर से आपका करंट ट्रांसफॉर्मर होगा वो आपको करंट को मेजर करके देगा. ओके, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आपका मेनली क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करके देगा. नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि थ्री फेज वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज़ करने का मतलब क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है इस सर्किट से इस सर्किट में. तो यहाँ पे आपका वोल्टेज मेजर हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे पहुंचा. अब बात आती है कि यहाँ पे वी रेफरेंस वोल्टेज क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा. ओके, इनपुट वोल्टेज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका लोड के लिए जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे वो आपका क्या होगा, मेनली रेफरेंस वोल्टेज जितना होना चाहिए. ओके, भले वो 440 वोल्टेज हो या जो भी आपको मान लो कि जो आपने वोल्टेज सेट किया होगा वो. ओके, अगर मान लो कि कोई डिफरेंस आपका क्रिएट होता है तो क्या होगा, वी रेफरेंस माइनस वी टी, जो आपका यहाँ पे समिंग ब्लॉक है उसकी वजह से आपका ये सिग्नल क्या मिलेगा, वी रेफरेंस माइनस वी टी मिलेगा. ओके, तो आपका कुछ ना कुछ एरर मिला ना, लेकिन एरर क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरर एम्पलीफायर से आपको क्या करना पड़ेगा, एरर को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, एरर सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ेगा. ओके, तो ये इनडायरेक्टली क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू कुछ सिग्नल के अंदर आपका कन्वर्जन होगा. ओके, तो यहाँ से आपका V1 वोल्टेज क्या आपको मिलेगा, एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलेगा. आफ्टर देन यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे कुछ स्टेबलाइजिंग ट्रांसफॉर्म जैसा लिखा हुआ है. ओके, स्टेबलाइजिंग ट्रांसफॉर्म का मेनली आपका यहाँ पे क्या रोल है कि वो आपका यहाँ से आपका वोल्टेज आपका कुछ मेजर करके, या मान लो कि यहाँ से आपका कुछ वोल्टेज आपको मिला. ओके, उसका यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज आपको मिला, और वो वोल्टेज कहाँ पे आपका अप्लाई होगा, यहाँ पे आपका अप्लाई होगा. तो वो इंडायरेक्टली क्या बन जाएगा, वीई. ओके, आफ्टर देन ये वोल्टेज और ये वोल्टेज तो दोनों सेम ही है. ओके, तो एस सी आर पावर एम्पलीफायर से आपका क्या होगा, मेनली अगेन वो वोल्टेज एम्पलीफाई होगा. ओके, आफ्टर देन यहाँ पे आपका अगेन जो आपको वोल्टेज मिलेगा, ओके, उससे आपका क्या मिलेगा, ये आपका फील्ड एक्साइटेशन को एनर्जी आपका मिलेगा. ओके, अब ये एक्साइटेशन आपका कहाँ पे जाएगा, इसको प्रोवाइड होगा, मेनली इसको. ओके, और ये आपका क्या होगा, मोटर है एक्चुअली. ओके, तो मोटर किसके लिए आपका अप्लाई होगा, मेनली आपका यहाँ पे अप्लाई होगा जनरेटर को. ओके, एज वेल एज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग जो भी होगी उसको भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ये स्टेबलाइजिंग ट्रांसफॉर्मर इनडायरेक्टली इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, और इनडायरेक्टली यहाँ पे आपका जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकली आपका जनरेट होगा ना, कन्वर्जन होगा ना. तो मैकेनिकली आपका एनर्जी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. सो यहाँ पे ये कनेक्शन आपका होता है. ठीक है, तो ये आप मेनली स्केमेटिक डायग्राम आपने समझ लिया होगा. अभी तक की जो भी हमने थियरीज देखे हैं उसके अंदर हमने क्या देखा है कि जो भी हमारी कुछ भी हमारी सिस्टम होती है ना,
तो उसको हम मैथमेटिकली कुछ ना कुछ उसको इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक मान लो कि भले ही ये एरे एम्पलीफायर हो, या मान लो कि कुछ एम्पलीफायर हो, एक्साइटर हो, जनरेटर हो, मोटर हो, पोटेंशियल ट्रांसफर हो, जिसको भी ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है उसको हम किसके अंदर कन्वर्जन करते हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर, तो हमें इजीली कैलकुलेशन कर सकें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को हमने यहाँ पे क्या लिया है कि वीटी लिया है। ओके, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपके फिगर के अंदर लिखा ही है। ओके, आफ्टर देन है कि डिफरेंशिंग डिवाइस। डिफरेंशिंग डिवाइस यानी आपका क्या होगा, ये समिंग ब्लॉक। ओके, तो उसके ऊपर से आपको एरर क्या मिलता है, वी रेफरेंस माइनस वी टी मिलता है। तो आप क्या लिख सकते हो, एरर ई इज गिवन बाय ई वी रेफरेंस माइनस वी टी, where Vt is potential transformer voltage. आफ्टर देन एरर एम्पलीफायर। ओके, जो आपका एरर सिग्नल मिलने के बाद आपको जो एरर एम्पलीफायर से जो सिग्नल एम्पलीफाई होता है, ओके, तो उसको यहाँ उसके लिए गेन क्या लिया गया है, के ए। हमारा जो भी नॉर्मली आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी सिस्टम के लिए कोई गेन कंसीडर करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे एरर सिग्नल एरर एम्पलीफायर के लिए उन लोगों ने गेन की एक कंसीडर किया है। एस सी आर पावर एम्पलीफायर। ओके, यानी कि जो भी आपका एरर एम्पलीफायर होने की बाद की कंडीशन है, एंड एक्साइटर फील्ड, जो भी आपकी ये दोनों हैं, ओके, वो क्या है, इट प्रोवाइड नेसेसरी पावर एम्पलीफिकेशन टू द सिग्नल फॉर कंट्रोलिंग एक्साइटर फील्ड। यानी कि जो भी आपका एरर एम्पली पावर एम्पलीफायर है और एक्साइटर फील्ड है, ओके, तो वो एग्जैक्टली क्या करता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है कि आप इजीली जो भी आपका मेनली एक्साइटर हो, ओके, या एक्साइटर फील्ड हो, उसको इजीली आप कंट्रोल करवा सको। तो उसके लिए आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, के ई, यानी कि एरर गेन डिवाइड बाई वन प्लस टी ई एफ एस। एस तो आपका एस पेन के लिए है। ओके, और जहाँ पे आपका टी ई एफ है, ओके, वो क्या है, एक्साइटर फील्ड टाइम कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आपका टी ई एफ ही है। ओके, यानी एरर गेन, एक्साइटर फील्ड ट्रांसफर कांस्टेंट, और ये आपका एस प्लेन। अल्टरनेटर। अल्टरनेटर यानी क्या, एसी जनरेटर। द फील्ड इज एक्साइटेड बाय mean exciter voltage E under no load, voltage is produced proportional to the field current। ओके, ध्यान से सुनना, अंडर नो लोड कंडीशन वोल्टेज इज proportional to field current। ओके, the no load transfer function is given by kg generator gain divided by 1 plus exciter field time constant into s। स्टेबिलाइजिंग ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब स्टेबिलाइजिंग ट्रांसफॉर्मर का हम मेन फिगर में देख रहे हैं, कहाँ पे है आपका स्टेबिलाइजिंग ट्रांसफॉर्मर, ये है। ओके, ये कहाँ पे आपका गया, यहाँ पे। तो वी आपका प्रोडक्ट टर्म बनेगा यहाँ पे। तो सो अगेन हम इक्वेशन के पास जाते हैं, वी इज इक्वल टू R1 IST स्टेबलाइजिंग करंट प्लस L1 इंडक्टेंस DSIT यानी स्टेबलाइजिंग करंट डिवाइड बाय टी। ओके, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका स्टेबलाइजिंग करंट आपका कितना चेंज हो रहा है इनटू आपका इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यहाँ पे क्यों लिखा गया है वो समझो, क्योंकि यहाँ पे आपका इनडायरेक्टली इंडक्टिव वाइंडिंग है ना, इसके लिए। ओके, और जहाँ पे आपका करंट आपका पास हो रहा है, सो उसके लिए IST दिया है। and stabilizing transfer voltage is equal to mdist divided by dt। यानी आपको दो इक्वेशन मिले। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को एक दूसरे का हम लोग रेशियो लेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, वी एस टी डिवाइड बाई वी लिया है ना, सॉरी, वी एस टी यानी ये, और दूसरा है आपका वीई। ओके, वी यानी ये। ओके, यानी ये इक्वेशन डिवाइड बाय ये इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा, एस एम डिवाइड बाई आर वन प्लस एस एल वन। ओके, इज इक्वल टू, हम
इन दोनों इक्वेशन को, ये वाला जो भी आपका टर्म है और ये वाला जो भी टर्म है, उसको हम दोनों को हम किससे हम डिवाइड करेंगे, R1 से। तो यहाँ पे आपका R1 बन जाएगा, R1 डिवाइड बाई R1 आपका 1 बन जाएगा, प्लस SL1 ओके डिवाइड बाई R ओके। तो उसका मेन इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्शन हो जाएगा, TST इंटू S ओके इज इक्वल टू एस के एस टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी एस टी इंटू एस ओके। अब ये तो हमें क्या मिला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला, वी एस स्टेबलाइजिंग ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई आपका वीई, यानी कि जो भी आपका मेन वोल्टेज था एक्साइटर फील्ड के अक्रॉस में ओके। तो हमें इससे क्या मिलता है कि मेनली जो भी हमें कितना वोल्टेज को कंट्रोल करवाना है ओके, किससे आपका वोल्टेज ज़्यादा करना है या कम करवाना है, तो उसको आप इस इक्वेशन से आप सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, यानी ये मेन आपका इक्वेशन है वोल्टेज कंट्रोल के लिए ओके, ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल के लिए। थैंक यू सो मच।